हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका GSY SK सर क्लासेस पे। आज है 19 अगस्त 2021 और आज तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। लास्ट में मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में द्वारे सरकार परियोजना का दूसरा चरण शुरू हुआ है। तो द्वारे सरकार परियोजना का दूसरा चरण शुरू हुआ है वेस्ट बंगाल में, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। पश्चिम बंगाल में इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है। अब ये क्या है द्वारे सरकार परियोजना, तो द्वारे सरकार परियोजना का मतलब है दरवाजे पर सरकार। राज्य के विभिन्न जिलों में 857 शिविर आयोजित किए गए हैं। जन्म संपर्क शिविर के माध्यम से लाभकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की यह एक पहल है। अब ये पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है। तो ये रहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। और यहाँ के CM है ममता बनर्जी जी और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी। अच्छा, पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। और यहाँ पर कितने ज़िले हैं, तो यहाँ पर 20 ज़िले हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे प्रफुल्ल घोष जी। और यहाँ के पहले गवर्नर कौन थे, तो यहाँ के पहले गवर्नर थे चक्रवर्ती गोपालाचार्य जी। और पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा भी है कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अच्छा, 17 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, तो 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ था इंडोनेशिया। ठीक है, अब इंडोनेशिया ने मनाया, तो ये रहा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता। और यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चिन्मय चटर्जी का निधन हुआ है, यह कौन थे। तो चिन्मय चटर्जी एक फुटबॉलर थे, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। ये हैं चिन्मय चटर्जी और ये एक भारत के फुटबॉलर थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की है। तो महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अब बिहार के मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की है, तो ये रहा बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। और यहाँ के CM है नीतीश कुमार जी और यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान जी। अच्छा, बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। और बिहार में ज़िले कितने हैं, बिहार में 38 ज़िले हैं। अच्छा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता, तो बिहार का शोक कहा जाता कोसी नदी को। ठीक है, और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी बिहार में है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अफ़गानों के लिए नई पुनर्वास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। तो अफ़गानों के लिए नई पुनर्वास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है UK सरकार ने, यानी इसका ये ऑप्शन ठीक है। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, इसलिए जो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो तालिबान के डर से दूसरे देशों में जा रहे हैं। इसीलिए यूनाइटेड किंगडम ने अफ़गानों के लिए नई पुनर्वास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। अब UK ने करने का निर्णय लिया है, तो ये रहा UK की कैपिटल क्या है, लंदन। और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के PM है बोरिस जॉनसन जी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी वैक्सीन निर्माता सिनोफार्म ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो चीनी वैक्सीन निर्माता सिनोफार्म ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अब बांग्लादेश के साथ समझौता किया है, लेकिन ये समझौता किया क्यों है, तो सिनोफार्म एक चाइना की वैक्सीन है और ये बांग्लादेश में बनाने के लिए ये समझौता किया गया है। अब बांग्लादेश के साथ ये समझौता किया गया है, तो ये रहा बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। और यहाँ की करेंसी है टका। और यहाँ की PM है शेख हसीना जी और यहाँ की प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद जी। अच्छा, बांग्लादेश में कॉक्स बाज़ार भी है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है, ये कहाँ है। तो राला मंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। मध्य प्रदेश की ये एक सेंचुरी है और अभी इधर पे नाइट सफारी शुरू हुई है। अब ये मध्य प्रदेश में है, तो ये रहा मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल।
और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी और यहाँ के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल जी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मध्य प्रदेश में ज़िले कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं और मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है और पन्ना नेशनल पार्क है और सतपुड़ा नेशनल पार्क है और माधवगढ़ नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है और माधव नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है और पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और वन विहार नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है और ओंकारेश्वर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश के बारे में इतना याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन हुआ है न्यू दिल्ली में, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अब ये क्या है रिफर्बिश्ड जीन बैंक? तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। ये बैंक 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में वर्षों तक बीजों की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए जर्म प्लाज्म की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं हर्षित राजा जी, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हैं हर्षित राजा जी, अब यही भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16 अगस्त को डी जियो ट्रांसफ़र डे किसने मनाया है? तो 16 अगस्त को डी जियो ट्रांसफ़र डे मनाया है पुदुचेरी ने, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अब 16 अगस्त को ये डे मनाया क्यों जाता है पुदुचेरी में? तो अपना देश भारत है ना, वो तो 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हो गया था, लेकिन जो भारत का पुदुचेरी वाला क्षेत्र है ना, वो 16 अगस्त 1962 में स्वतंत्र हुआ था। इसीलिए 16 अगस्त को डी जियो ट्रांसफ़र डे मनाया जाता है पुदुचेरी में। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब कल के करंट अफेयर का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन। निवेश शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन किया जा रहा है। तो निवेश शिखर सम्मेलन 2021 गुजरात में आयोजन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है, राजस्थान ने दी है। कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ही हार्ट पोर्टल लॉन्च किया है, HCL ने लॉन्च किया है। चौथा क्वेश्चन है, ई अध्ययन मंच तपास लॉन्च किया है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। पाँचवा क्वेश्चन है, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में पहुंच गए हैं, तो सेकंड स्थान पर पहुंच गए हैं। गार्ड मुलर का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये एक फुटबॉलर थे। जगन्नाथ विद्या कानोका योजना शुरू की है, आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। 4 नए ज़िले बनाने की घोषणा की है, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की, छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की। वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उत्तराखंड सरकार ने। भिंडावास को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है, ये कहाँ है? ये हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।